हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया का जो वार्षिकांक आया वर्ष 2023 करेंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको देखेंगे। इससे पहले टॉप 500 जो क्वेश्चन दिया गया है वो अपलोड किया जा चुका है और फटाफट 100.com भी अपलोड किया जा चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च 2023, जी हाँ 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। यानी 22 मार्च 22 का आधा कितना हुआ 11, यानी 111वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नैनीताल यानी नैन और मिरर, लिक्विड मिरर। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की। कितना जिला? 19, मंडल कितने? 3। किसने किया? अशोक गहलोत। नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी सिक्किम में B20 सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ किया? बेंगलुरु में, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता फैलाना है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। बेंगलुरु में क्या किया? तो वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण का घोषणा की है। आरक्षण घोषणा किसने की? केंद्रीय गृह मंत्री। किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया। किसने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री। कहाँ से? नई दिल्ली से। क्या शीर्षक है? भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक। नेक्स्ट, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेट फेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहाँ किया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। ये है कौन? आप जानते हैं। रणवीर सिंह को वर्ष 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया। यानी किसको चुना गया है? रणवीर सिंह को। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। किसके सहयोग से? नेक्स्ट, कौन सा मेला? आहार। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के सहयोग से। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए, यानी जो राज्य के गठन, उत्तराखंड राज्य के जो
सेपरेशन की मांग की गई थी, उसमें जो आंदोलन में शामिल था उसको 10% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। यानी कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। किससे? मेथनॉल से चलने वाली। नेक्स्ट, तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया गया है। यानी कह सकते हैं कि ये जो है थानथाई पेरियार, जो कि पेरियार केरल के लिए फेमस है, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ईरोड जिले तमिलनाडु में, जो कि वहाँ का 18वां वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन कर दिया। किसके नाम से? वयोवृद्ध कलाकारों के वित्तीय सहायता, नहीं जो कलाकार है 60 वर्ष से अधिक, उसके लिए वयोवृद्ध जो योजना है उसके लिए, उसके माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट, क्या नाम है? सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली लोको पायलट बन गए। ऐसे भी कर सकते हैं, जो सुरेखा जी हैं यानी यादव जी हैं अपना प्रदर्शन कर रही हैं बेहतर तरीके से संचालन करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली, कहाँ पे? हुबली में श्री सिद्धरोडा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। ध्यान रहे 1.5 किलोमीटर ये क्या है? लंबा है। लंबा में क्या है? प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। नेक्स्ट, अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया। यानी ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, और कंपनी अशोक लीलैंड, जिसमें 100% महिला कर्मचारी हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली भारतीय अधिकारी बन गई। नेक्स्ट, सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन आपको 500 में भी मिल जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपर यानी पंजाब में युवा उत्सव भारत 2047 लॉन्च किया। यानी युवा उत्सव, चूंकि खेल मंत्री हैं तो युवा से रिलेटेड वही डिपार्टमेंट है, इसलिए युवा जो है कहाँ पे? IIT रोपर में। नेक्स्ट, 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। किससे संबंधित है? अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन इम्पावर्ड कार्यक्रम की शुरुआत किया। यानी किसके द्वारा किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला मिलके। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के चांदीपुर और यवतमाल जिले को जोड़ने वाली राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया। इस बांस क्रैश बैरियर को बहुबल्ली नाम दिया गया। ये भी आपको मिल जाएगा फटाफट 100 में। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कौन सा पखवाड़ा? 5वां, कब से कब तक?
20 मार्च से 3 अप्रैल तक। किसके द्वारा? तो चूंकि ये पोषण से रिलेटेड है तो महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय होगा। इसका थीम क्या था? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। थीम क्या है? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता के क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस क्षेत्र में? ग्रामीण स्वच्छ जल और स्वच्छता क्षेत्र में महिलाओं को जो चैंपियन है उसको सम्मानित किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 22 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। यानी सिंपल सी बात है, जो यूपी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए जो रोड टैक्स होता है और जो निबंधन शुल्क यानी पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है उसको छूट देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट, कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। कौन किया? कुमारकोम। कहाँ? केरल में। कैसा? कौन? तो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप की खोज की है। यानी किसने खोज की स्तूप की खोज? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने। कहाँ पे? पुरी में। पुरी है कहाँ? उड़ीसा में। कितना पुराना है? 1300 साल। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, अगर लोकसभा में विपक्ष की सीट नहीं मिलता है तो जो विपक्ष का नेता होगा, सर्वाधिक सीट वाला पार्टी विपक्ष में, और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेक्स्ट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जखलू नागालैंड राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी कहाँ सरकार ने व्यवहार पे ज़्यादा जोर दिया है? जयपुर में पहली व्यवहार प्रयोगशाला। नेक्स्ट, 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया के अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई। 3651 किलोमीटर यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। यानी सीधा सीधी ये आपको मिल जाएगा 500 में भी। इसमें क्या कह रहा है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की गई है। कब शुरू हुआ? 1 मार्च को सबसे लंबा है। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़े को प्रत्यर्पण किया है। ये सीधा सीधी क्या है कि ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है? तो जो भाग गया पैसा लेके उसका वापसी के लिए है। किसके द्वारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया। किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन सा? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कहाँ क्या है? श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया। कब? 17 मार्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय कौन? बोलोगोंग और डिकीन विश्वविद्यालय
कौन? बोलोगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में इसका कैंपस स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य मंत्रालय। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन भारत भर में फैले 9000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध जन औषधि जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का बढ़ाने का प्रयास करेगा। मतलब सीधा सीधी है एक लाइन में कि ये जो ट्रेन है, कौन ट्रेन? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसका संबंध किससे है? तो जन औषधि दवा से है। और ये ट्रेन भारत में जो अलग अलग 9000 स्थल है, केंद्र है, जहाँ पे जेनरिक दवा औषधि है उसको प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट, मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क 100% विद्युतीकरण कर दिया है। कौन किया है? मध्य रेलवे ने ब्रॉडगेज जो है उसका 100% विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम पूरा कर लिया गया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क को भी 100% विद्युतीकरण कर दिया गया। यानी भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड में क्या कर दिया? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? क्योंकि दर्शन है तो पर्यटन का ही होगा दर्शन। उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्य और 30 शहरों को चुना गया है। उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित यानी जो स्पेशली विशेष थीम के अंतर्गत जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए टोटल कितने राज्य है? 15। और शहर कितना है? जितना राज्य, प्रत्येक राज्य से 2, मतलब प्रत्येक राज्य के डबल शहर है यानी 30 शहर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। यानी सीधा सीधी है कि बेंगलुरु और मैसूर एक्सप्रेस वे, उसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। कैबिनेट ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम यानी शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया। और आपको कमेंट करके बताना है कि वहां पे सीटों की संख्या कितना है? 200 कितना सीट है कर्नाटक में विधानसभा का। नेक्स्ट हम लोग फरवरी मंथ का देखेंगे। जनवरी खत्म हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA के द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को क्या करना है? प्रोत्साहन करना है। कौन किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कहाँ पे? कोलकाता में। 2023 में क्या था? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, यानी इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ हुआ? कोलकाता में। नेक्स्ट, कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 कहाँ किया गया? मुंबई में। वैसे भी देखिए फैशन शो कहाँ ज़्यादातर होता है? मुंबई में, इसलिए कपड़ा से रिलेटेड कहाँ होगा? मुंबई में। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पेंगोंग सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंचे फ्रोजन लेक मैराथन का रूप में शामिल किया। इससे सिंपल सी बात है, कहाँ किया गया? ये लद्दाख में। लद्दाख ठंडा इलाका है तो वहाँ पर हुआ और ऊंचा पर भी है, इसलिए ये गिनीज बुक में शामिल हो गया। याया सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। ध्यान रहे, अभी प्रस्तावित है। बिहार जैसा, लंगर सिंह जैसा कॉलेज के नाम पे देके गलत ना कर लेना, अभी ये प्रस्तावित है। 26 फरवरी 2023 को भद्रबाहु जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्त्री मैराथन का आयोजन किया गया। कहाँ? भद्रबाहु जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद
एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यानी कौन था 7वां संस्करण? कौन सा? एशिया आर्थिक संवाद। कहाँ पे हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के सहयोग से। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों के निकालने के लिए वायुसेना के द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। यानी सीधा सीधी बात है, ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम में क्या था? तो जो यात्री फंसे हुए थे जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा के बीच, उसको निकालने के कार्यक्रम चलाया गया। उसमें वायुसेना का IL-76 विमान प्रयोग में लाया गया। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। यानी राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कौन सा स्टेडियम में? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा अपनी रेड लाइन पर किया गया। यानी स्वदेशी रूप से पहली विकसित ट्रेन नियंत्रण एवं परीक्षण प्रणाली को क्या नाम है इसका? IATS। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। यानी महाराष्ट्र में जो दिव्यांग पार्क है, किसने आधारशिला रखी? गडकरी जी ने। कहाँ पे? नागपुर में। अब ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी जो बने हैं शिंदे जी, उसने सब विधायक को क्या कर दिया? दिव्यांग कर दिया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकेथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीक समाधान पहचान करना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र सिंपल से आधार कार्ड बनाता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसने ही चैटबॉट लाया जो कि आधार जो पाने में मदद करेगा। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम क्या रखा है? श्री अन्न क्या रखा है? ये आपको 500 में भी क्वेश्चन MCQ में मिल जाएगा। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। कहाँ की गई है? मुंबई में। भारत ने पहली बार केरल के इरिजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट है। यानी रमन क्या है? रमन रॉ से रमन और रॉ से रोबोट याद कर सकते हैं। रोबोट हाथी को पेश किया गया। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। नेक्स्ट, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AMRITPEX 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। यानी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक। आंसर क्या होगा? कटक। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवार की पहचान करने के लिए परिवार पहचान एक पहचान का निर्माण करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। यानी पूरे परिवार को एक इकाई माना जाएगा। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक परिवार एक नौकरी कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में
5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। यानी खान मंत्रालय के अनुसार, कौन मंत्रालय है? खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में कितना 5.9 मिलियन टन कौन सा भंडार है? लिथियम। यूज कहाँ होगा? बैटरी में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। यानी इग्लू वहाँ का एक कॉमन नाम है कश्मीर में, इसलिए इग्लू रेस्टोरेंट की बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 क्या किया गया? मंजूरी प्रदान की गई है। यानी नमामि गंगे मिशन 1 कब आया था? आप कमेंट कर सकते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। यानी एशिया का पहला कौन सा फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के कहाँ पे? मंदसौर में। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। यानी आर्द्रभूमि बचाओ के लिए जो अभियान चलाए हैं वो किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री के द्वारा है। कौन? आपको कमेंट करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वां यानी 36 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम क्या है? थीम उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यानी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है? 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ, उसमें भागीदार राष्ट्र कौन है? तो एससीओ है। उसमें देशों की संख्या कितना है? 8 है। और उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगरीय नागरिक निकाय बन गया है। क्या बन गया? इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला क्या बन गया? देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी संसाधन का अनावरण किया। किसने किया? रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले आंतरिक दहन इंजन का अनावरण किया। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू किया है। जूप क्या है? जूप है फूड डिलीवरी। आपको सूप नहीं पढ़ना है, ये फूड डिलीवरी है। नाम क्या है? जूप। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग कर के यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। नाम क्या है? जूप। ध्यान रहे, सूप नहीं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया है? पुडुचेरी में। किसके रूप में? तो भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल कहाँ? पुडुचेरी में। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिला में किया गया। यानी पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो संयंत्र है कहाँ लगाया गया? असम में कहाँ? कामरूप जिला में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव परिवर्तित कर दिया गया। यानी 2 शहर बदला, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव राव। किसके मंजूरी दी है? गृह मंत्री। मिनिस्टर कौन है? कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार ने 4.1 किलोमीटर लंबे सिकुला सुरंग
का निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। यानी ये आपको जो एडिटोरिया का 500 दिया हुआ है पीछे में, उसमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। कहाँ पे? कर्नाटक में। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। यानी ये भी आपको 500 में मिल जाएगा। क्या है? केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया या फैसला किया। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता 40% तक बढ़ाना है। यानी जो गैर जीवाश्म ईंधन से जो बिजली उत्पादन होता है रिन्यूएबल एनर्जी से, वो 2030 तक 40% करना है। इसके लिए कौन सा योजना है? पीएम कुसुम योजना। कब तक बढ़ाया है? 2026 तक। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिम अदीमा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। क्या नाम है? बरिसु कन्नड़ दिम दिमाबा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। कब किया? 25 फरवरी को। कहाँ किया? तालकटोरा स्टेडियम। कहाँ है? कमेंट कर सकते हैं। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पे रखा गया है। यानी मुंबई ऐसे भी याद कर सकते हैं। मुंबई को क्या कहा जाता है? औद्योगिक शहर। भारत का औद्योगिक शहर कौन है? औद्योगिक महानगर मुंबई है, इसलिए इसको इस नाम ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पेवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। ये आपके लिए बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए भी दिया है। क्यों? क्योंकि पशुपति कुमार पारस बिहार से संबंधित है। कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। कितने नंबर का था? 28वां। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, केरल में लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, इसलिए वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में भी जो न्यायिक निर्णय है उसकी मांग की गई है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर मेंडिकूट का लॉन्च किया। केरल मेन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 TPC द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, भारत दलहन और अनाज संघ के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा बेंगलुरु में 108 नंबर क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया। कहाँ किया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने वाला है। सीटों की संख्या कितना है? 224। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक की एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीयकृत परीक्षा आयोजित करने को सुझाव दिया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग ने। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इसका मंत्री कौन है? मंडविया जी ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। किसने किया? क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ मिनिस्टर है, उसने किया। कौन रोग है? फाइलेरिया के लिए। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाली समारोह का उद्घाटन किया। दयानंद सरस्वती जी की
200वीं जयंती के उपलक्ष्य में। कितने दिन चलेगा? साल भर। कहाँ उद्घाटन किया गया? दिल्ली में। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी की जोर शोर से काम चल रहा है। बिहार में कब बंद हुआ आप कमेंट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाल ही में शिवसेना पार्टी ने का नया प्रमुख चुना, अपना नया प्रमुख चुना है। मतलब एकनाथ शिंदे और एक और करेंट था कि क्या कर दिया गया है, दिव्यांगजन के लिए कुछ विशेष किया गया, आप कमेंट कर सकते हैं। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की क्या की है, योजना बनाई है। इसके माध्यम से रुपये में एक दूसरे देशों के बीच पेमेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है। भारत सरकार के द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कहाँ पे? पुणे में 430 करोड़ की लागत से पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन, नहीं अब कचरा से भी हाइड्रोजन बनेगा। हाल ही में कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए। वाइब्रेंट विलेज का संबंध किससे है? जो सीमावर्ती क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स C2 कंजर्वेशन प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। यानी फ्रांस क्या करेगा, वेटलैंड एक्स C2 जो XC2 होता है उससे जो संरक्षण के तरीके हैं उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार को क्या देगी, 8 साल तक फाइनेंस करेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। कौन सा उत्सव? डिजिटल भुगतान। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, सिंपल सी बात है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा तो जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है वही देगा। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस द्वारा चलाया गया है। यह है क्या, तो केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। यानी ऑपरेशन AG जो है, यानी AG वाला जो है, AG कहते हैं AG भाग कहाँ गए, तो भगौरा को पकड़ना है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे जनवरी 2023। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। ये सीधा सीधी कहा जाए स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा शुरू किया गया। क्या चीज़ में? कॉलेज और अस्पतालों में। इसके माध्यम से क्या होगा, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। यानी स्मार्ट रहो, यानी स्वस्थ रहो, स्मार्ट रहो। ये आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिका खारिज कर दिया। यानी सीधा सीधी है, जो नोटबंदी से संबंधित याचिका था, संवैधानिक पीठ मतलब कम से कम 5 जज, उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना। इसे त्रिपुरा में चुनाव हो गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी गई। क्योंकि अभी कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए कर्नाटक के देवनहल्ली में ये केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका आधारशिला रखा है जासूसी के लिए।
नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना की 101 करोड़ रुपए की परिव्यय से। यानी अब देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है हिमाचल प्रदेश का? सुक्खू। इस अपने नाम पे थोड़ा सा जोड़ दिए, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। कितने रुपया? चूंकि शुभ डिजिट है 101 करोड़, हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय की किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बने। सिंपल सी बात है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है तो कहाँ होगा? केरल में ही होगा। कौन लाइब्रेरी? इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESR इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकील, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच हो। यानी एक गुजरात हाईकोर्ट ने भी केरल हाईकोर्ट ने भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने की निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण किया। प्रतिमाओं का क्या किया? कहाँ प्रतिमा उद्घाटन किया गया? किसने की? महामहिम राष्ट्रपति जी ने। कहाँ पे? जयपुर में। संविधान पार्क याद रहे अच्छे से, कौन सा पार्क है? संविधान पार्क। नेक्स्ट, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। ये आपको .com100 में मिल जाएगा। इसको याद कैसे रख सकते हैं? सियाचिन में क्या है? बर्फ है, तो जो शिव जी है पहाड़ पे है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा JAGA मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 300 झुग्गियों को अपग्रेड करने के एक पहल है। यानी जागा कहता है जागा और घर चुपचाप बना हुआ। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रालय ने 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। यानी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना खर्च किया जाएगा? 19,744 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। TRF को क्या घोषित कर दिया गया है? आतंकवादी। किस एक्ट के तहत? UAPA के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपियां संग्रहालय कहाँ खोला गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अब देखिए क्या है ये पांडुलिपि संग्रहालय, पढ़ाई लिखाई संबंधित है। कहाँ होगा? केरल में। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया और 6 महीने के लिए किराया के लिए प्रति माह 4,000 भुगतान किया जाएगा। सिंपल सी बात है, हाल ही में जोशीमठ में क्या हुआ? दरार आ गया था। इसके लिए चूंकि उत्तराखंड में, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए अपनी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2023 का उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। यानी बिरसा मुंडा के नाम पे क्या रखा गया है? स्टेडियम का नाम। कौन सा स्टेडियम? हॉकी स्टेडियम, जो क्या है? वर्ल्ड लेवल का है। किसके द्वारा? नवीन पटनायक, जो कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग किया है। ये मेला कहाँ गंगा सागर होता है? पश्चिम बंगाल में। इसे राज्य सरकार ने उसको क्या कहा है कि इसे राष्ट्रीय मेला का दर्जा प्रदान किया जाए। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी क्या नाम था? हीराबेन के लिए नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया। हीराबेन स्मृति सरोवर रखा है। नहीं, हीराबेन स्मृति सरोवर कहाँ का होगा? गुजरात में। गुजरात के कौन सा शहर? राजकोट। महाराष्ट्र का
उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया। यानी अभी एक देखे थे महाराष्ट्र से रिलेटेड और न्यूज। अब यानी उस्मानाबाद जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें हुआ क्या है? तो ई कोर्ट शुरू हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? सुक्खू। अपने नाम पर एक उद्घाटन किया योजना का। सतलज नदी पर बनने वाले सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कितना मेगावाट का है? 382 मेगावाट के लिए 2,614 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी है। कौन सा नदी पर बनेगा? सतलज सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट, हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो लिटरेसी रेट में टॉप पर है, पढ़ा लिखा है, तो डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल बैंकिंग सब बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करिअप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने पे स्पेशल डे कवर और 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। किसने जारी किया? मोदी जी ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कब से कब तक? 11 जनवरी। कौन? स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया। किसके लिए? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई गई। इसकी लंबाई कितना है? 62.5 मीटर। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए उस्मान के डिब्रूगढ़ 3200 किलोमीटर तक दूरी तय करेगी। और ये आप कमेंट कर सकते हैं बिहार के किस किस जिले से गया और आपके जिला से गया कि नहीं। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षितिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया। अब देखिए, क्षितिज आरक्षण मतलब क्या होता है? जितना सीट है उसमें से मान ली 100 सीट है तो 30% फिक्स होगा। किसके लिए? आदिवासी महिलाओं के लिए। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों में 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। कहाँ मिला? हड़प्पा। कहाँ पे? गुजरात में। कब्रिस्तान से कितना साल पहले? 5000 साल पहले। नेक्स्ट, केरल का कोल्लम जिला, कौन सा जिला? संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। यानी चूंकि पढ़ा लिखा है तो केरल का ही होगा। कौन जिला है? कोल्लम जिला। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार के लिए के परिसर में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई। ये बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए क्या है? बीबीआई है। कहाँ खोजा गया? नालंदा महाविहार। कितने साल पुराना? 1200 साल। कौन सा है? लघु स्तूप। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया। अभी इसलिए ज़्यादा क्योंकि अभी कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा था, इसलिए ये परियोजनाएं कुछ ज़्यादा उद्घाटित हो रहा है। केरल का वायनाड जिला, जहाँ सांसद अभी कौन है? राहुल गांधी, जिसके सदस्य आयोग घोषित कर दिया गया। जिले के सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? पहला जिला बन गया। यानी वायनाड कहाँ का है जिला? केरल का। किससे संबंधित है? तो आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, क्या नाम है उनका जयंती? पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखने की घोषणा की है। देखिए 23 जनवरी का है जन्म दिवस, लेकिन
उससे 2 कम द्वीप, द्वीप की संख्या कितना हुआ उनके जन्म दिवस से 2 कम, यानी 23। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? मुर्मू जी कितने किए? 11 को। कौन सा दिवस के अवसर पे? राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट, 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्कस में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासन के द्वारा किया गया। क्या है? सीधा सीधी है, 2000 किलोवाट पावर की सौर ऊर्जा जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग पावर सोलर परियोजना है, चंडीगढ़ में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। कौन किया? उपराष्ट्रपति। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। कहाँ का? मुगल गार्डन। कहाँ था? नई दिल्ली। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है, जैसे कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई। कितने झांकियां? 23। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की झांकी पहली बार इस परेड में हिस्सा बना या इस परेड में शामिल हुआ। नवयुक्त अग्निवीरों भी पहली बार इस परेड में शामिल हुआ। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली को प्रदर्शन किया गया। यानी इसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत। अग्निवीर शामिल हुए, चूंकि अग्निवीर पिछले साल नियुक्त हुआ था इसलिए इस बार शामिल हुआ। और एनसीबी चूंकि आजकल काफी शाहरुख खान के बेटे को लेकर भी चर्चा में था, इसलिए ये भी शामिल हुआ है। भारतीय रेल मंत्रालय ने यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थता बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किसके साथ? यूएनएफसीसी के लिए 2030 तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइज, ये है क्या? राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान की शुभारंभ किया गया। बीपीएससी में मतलब 65 तक एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता था, इसलिए पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम नदी पर उद्घाटन किया गया। यानी सीधा सीधी ये कहा सकता है कि ये जो सियोम नदी है वो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। इस पे पुल बना है, उसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसके द्वारा बनाया गया था? बीआरओ। नेक्स्ट, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण कब हुआ? 27 जनवरी। कहाँ होता है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। और इसमें मेन भागीदार कौन है? मोदी जी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने आवासीय खपत के लिए कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट संचालित करने वाली देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मुंबई में बिवरिया कंडोमिनियम के साथ एक समझौता किया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी महाराष्ट्र में 150 मेगावाट क्षमता का सौर परियोजना लगाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस
का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कौन किया? केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पे? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी भारत में निर्मित जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS है उसका परीक्षण किया गया। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर के रूप में अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यानी पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 17वां प्रवासी दिवस VVI मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए जारी किया। यानी कह सकते हैं कि सुरक्षित जाए का संबंध किससे है? प्रवासी दिवस से है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग दिसंबर मंथ का देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। नेक्स्ट, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। यानी सीधा सीधी है कि जो नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है 2022 के अतिथि कौन थे? तो जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? प्रसून जोशी। कौन ग्रुप है? मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी बने हैं कौन? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रसून। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख थी, जो 18 से 20 में घटकर कितना हो गया है? 97। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 130 से सीधे कितना आ गया? 97। कितना घटा? कितना कमी हुआ? 33 का। गैस मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति के किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी। यानी सीधा सीधी है, गैस के मूल्य निर्धारण से संबंधित समिति पूछा जाए तो कौन समिति होगा? किरीट पारेख। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई। यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था और उसी को आगे बढ़ाया गया है किसमें? स्पोर्ट्स में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे का क्या किया? उद्घाटन किया। यानी दूसरा एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? समृद्धि एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, इसका कौन चरण था? पहला। मेघालय में जानवरों की दवा पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया। आप इसे याद कर सकते हैं, मेघालय मतलब मेघ में ड्रोन के माध्यम से क्या हुआ? जानवर को दवा पहुंचाया गया। दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। आप याद कर सकते थे कि महाराष्ट्र के जो CM है वो क्या करते? अपने विधायक को दिव्यांग बना दिया, इसलिए क्या कर दिया? दिव्यांग डिपार्टमेंट अलग गठन किया। 6 दिसंबर 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। नहीं, 2022 का मनाया गया। मैत्री दिवस की 51वां वर्षगांठ कहाँ मनाया गया? ढाका में। इसमें भारत की तरफ से शिरकत किसने की? आप कमेंट कर सकते हैं। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में लॉन्च किया गया। इस ATM की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। यानी सीधा सीधी बात है, सोना का सिक्का मिलेगा ATM में। कहाँ के ATM में? हैदराबाद के ATM में, जो कि भारत का पहला है। गुजरात में हुई विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान है। ये क्वेश्चन
65th बीपीएससी में पूछा गया था आम आदमी पार्टी कौन सा पार्टी का दर्जा प्रदान है, अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन गया जो 9वां होगा। 8वां कौन था, नॉर्थ ईस्ट का, कमेंट कर सकते हैं। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया। यानी तमिलनाडु कौन बन गया राज्य। रून ग्लोबल 500 सूची 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनी में अपना स्थान बनाया और भारत 9वें स्थान पर, यानी और 5वें स्थान पर आ गया। अब 9वें से 5वें स्थान, यानी सीधे 9 से कहाँ गया, 5 पे, 9 से, और 5वें नंबर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक में भी स्थान है। केरल के अलुवा गांव में स्थित एक बीज फॉर्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल बीज फॉर्म घोषित किया गया है। भारत का चूंकि पढ़ा लिखा आदमी है तो कार्बन न्यूट्रल यानी पोल्यूशन को कम करने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए केरल के अलुवा कौन गांव है, अलुवा बीज फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के मोपा में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, गोवा के मोपा दूसरे हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वहाँ के मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। गोवा में मोपा और मोपा फिर मनोहर पर्रिकर, यानी गोवा मोपा और मनोहर, यानी GMM याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार को 141वें जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से किया। आपको बताना यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोची में किया गया, जिसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री P विजयन ने किया। यानी भारत की सबसे बड़ा समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ हुआ, केरल में। केरल के कहाँ पे, कोची में। उद्घाटन किसने किया, वहां के मुख्यमंत्री, नाम क्या है, P विजयन। तेलंगाना के तेंदूर रेड ग्राम तेलंगाना के तेंदूर रेड ग्राम एवं लद्दाख के खुबानी को GI टैग प्रदान किया गया। GI टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ प्रदान किया गया है, तो रेड ग्राम कहाँ का है, तेलंगाना, और लद्दाख के खुबानी। दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। ये आपको मिल जाएगा .com जो रेडियो 500 है उसमें भी ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र UN ने पवित्र गंगा नदी को फिर से जीवित करने के लिए भारत की नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया की पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में एक माना। यानी प्राकृतिक दुनिया में गंगा नदी जो नमामि गंगे पहल था उसके लिए क्या माना है, दुनिया के शीर्ष 10 पहल में एक माना है। नेक्स्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों को उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया। कौन बन गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो व्यापार योग्य उपकरण है उसमें पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। अब देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है, मामा ने क्या किया, जुए पे रोक लगा दी। इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार अध्यादेश ला चुका है। यानी तमिलनाडु नियंत्रण करने के लिए क्या लाया, अध्यादेश, जबकि मामा जी क्या कर दिए, रोक लगा दिए। स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया क्या किया, लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यानी महू क्या है, इन्फेंट्री संग्रहालय में जाते हैं। गुजरात के वडनगर मोढेरा सूर्य मंदिर एवं त्रिपुरा की उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी
सूची में शामिल किया गया है। ये बात को ध्यान से देखना है, कौन सा सूची में? अस्थायी। किसको किसको? गुजरात के वडनगर, मोढेरा के सूर्य मंदिर एवं त्रिपुरा की उन्नाव कोटी को अस्थायी सूची में, क्योंकि लंगर सिंह कॉलेज अफवाहों में आ गया था और क्वेश्चन भी आ गया बीपीएससी में। पीटी उषा राज्यसभा के लिए उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बन गई। नेक्स्ट, 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। यानी 23 से 26 दिसंबर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण? संस्करण 10। लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोसार महोत्सव मनाया गया। लोसार और लद्दाख, लौ से लोसार, लौ से लद्दाख। नेक्स्ट, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2035 तक भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी कितना है? 5वां नंबर। किसको पछाड़ के? ब्रिटेन को। केरल का धर्मदम पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया। केरल राज्य सरकार द्वारा बेकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया। बेकल का संबंध किससे है? बेकल किले का तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव से है। किस राज्य से है? केरल से है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसके तहत लोकायुक्तों के दायरा में मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि भी लाया जाएगा। मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में जो दिव्यांग हो गया, यानी जो विधायक को दिव्यांग बना के लोकायुक्त के माध्यम से क्या कर दिया? दिव्यांग विभाग का गठन किया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। हुगली नदी के नीचे यह पहला अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, उड़ीसा के बरगढ़ में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। अब उड़ीसा में एक स्टेडियम भी बना था, उसका नाम कमेंट कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तार परियोजना की शुरुआत की है। कौन सी परियोजना? नीलगिरी तार। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा अपनी सौर नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक सौर ऊर्जा आधारित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाने है। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजना या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और डीआरडीओ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर कमजोर विद्युत परियोजना है या बिजली जो स्टेशन है, उसके लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्या स्थापित किया? कौन से मंत्रालय? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और डीआरडीओ। ध्यान रहे, डीआरडीओ चूंकि सामान्यतः इस तरह से काम नहीं करता है, इसलिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में कंफ्यूजन के लिए आ सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी किया। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना तथा नए नौकरियां सृजित करना है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी इलेक्शन है, इसलिए जो हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, उसको बढ़ावा दिया जाने की बात की जा रही है ताकि नौकरी सृजित किया जाए। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू की घोषणा की। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने तथा निवेश को आकर्षित करना। यानी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? उसके तहत राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू किया गया और उसके सिंपल से उद्देश्य क्या है? तो बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है और निवेश को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया गया। और अभी एक नीलगिरी तार का संबंध परियोजना कहाँ शुरू किया गया था? कमेंट कर सकते हैं। इसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। किसको? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत। उड़ीसा की बाली यात्रा में
35 मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बनाने की गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आप भी बच्चा में बनाए होंगे अगर जीवन सामान्य गुजरा होगा तो। अब यहाँ उड़ीसा में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की मेकोंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। यानी क्वेश्चन हो सकता है मेकोंग जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। और ये किस तक परियोजना है? जल विद्युत क्षमता कितना है? 600। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मंडविया जी ने अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या दर को 10% तक कम करना, यानी आत्महत्या को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए नीति लाया गया है और कहां तक लाना है? 10% तक। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिटापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यानी ये कह सकता है कि मीनाक्षी स्टेटमेंट बना सकता है कि मीनाक्षीपुरम तथा अरिटापट्टी की किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। इसके किस जिले में? मदुरई जिले। इसमें हुआ क्या है? पहला जैव विविधता विरासत स्थल। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर वेस्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसे फर्स्ट एप नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हर घर गंगा जल योजना। जी हाँ, BPSC 68 क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार सरकार, कहाँ संबंध है इसका? बिहार सरकार से। उद्देश्य गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पेयजल के रूप में पहुंचाना। राजगीर, बोधगया, गया और नवादा। याद रहे 27 को कहाँ था ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। में गंगा जल पहुंचाना, इसकी शुरुआत 27/2022 को राजगिरी में और 28 नवंबर 2022 को गया और बोधगया में। 28 को कहाँ किया गया था? गया और बोधगया में। नेक्स्ट, इसी का पाठ है। पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया में लागू होगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी आपूर्ति की जाएगी। पहले चरण में कितना? 1, गया, राजगीर 2 और बोधगया 3 जगह पे। दूसरा चरण नवादा 2023 में लागू होगा। इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है ये किस योजना के तहत है? जल जीवन हरियाली के तहत है, गंगा जल योजना। नेक्स्ट, भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे अल फतह सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यानी 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी को, उसका मुख्य अतिथि कौन था? मिस्र के राष्ट्रपति। और मिस्र में COP27 हुआ है, COP27। कृषि थॉन 2022, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में कृषि एक्सपो कृषि थॉन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब कृषि थॉन 2022 कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। उद्घाटन किसने किया? वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नासिक में किया। सिंपल उद्देश्य क्या है? तो कृषि एक्सपो का उद्देश्य है कि इसमें तकनीक को बढ़ावा, नवाचार और ध्यान आकर्षित करना। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से, कौन है? मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया। यानी कह सकते हैं कि इंजीनियर ज़्यादा कॉफ़ी पीता है, इसलिए कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक में है और मूंगफली साथ में खाता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वाणी भारतीय विज्ञान संस्थान आर्ट पार्क एंड एवं गूगल द्वारा, किसके द्वारा? प्रोजेक्ट वाणी भारतीय विज्ञान संस्थान आर्ट पार्क एवं गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत में भाषा डेटा एकत्र किया जाएगा, जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सकेगा। एक भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कौन सा अदालत अपने निर्णय उपलब्ध कराने की घोषणा की है? आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर विचार पेश किया। हाल ही में 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर का कितना साल पूरा हो गया? कमेंट कर सकते हैं, कितना साल पूरा हुआ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें। नेक्स्ट जो मंथ है वो नवंबर 2022। राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या? हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। ये नवंबर का नेक्स्ट पार्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हेल्थकॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या था? नवाचार तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देना। मतलब सिंपल सी बात है, योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, यानी ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में क्या हुआ था? यूनेस्को भारत अफ्रीका हैथथॉन 2022। इसमें मुख्य क्या था उद्देश्य? नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया। और गंगा क्रूज विलास कहाँ से कहाँ तक चला? कमेंट कर सकते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किया। यानी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ में सरस फूड का आयोजन कहाँ किया? फेस्टिवल 2022 का नई दिल्ली में। भारतीय सेना की लॉस नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई। इसे ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। यानी कह सकते मंजू जो है आसमान में उड़ रही है। 17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम VVI आयोजन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि तमिलनाडु में काशी दौरा करेंगे। चूँकि ये काशी तमिल संगम वाराणसी में हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। और 12 विभिन्न श्रेणी के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी की दौरा करेगी। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की। वीरांगना सेवा केंद्र का संबंध किससे है? तो जो वीरांगनी है उसके शिकायत के लिए किससे संबंधित है? भारतीय सेना से। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। यानी जियो 5G सेवा कहाँ शुरू किया? गुजरात में, जो भारत का पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यानी क्या है? पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन है? डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ किया गया? बेंगलुरु से। दक्षिण भारत की पहली, कह सकते हैं बेंगलुरु में ज़्यादा इंजीनियर रहता है, इसलिए वो वंदे भारत ट्रेन से सफ़र कर सकता है, महंगे ट्रेन से। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया। कितने ऊंचाई पे है? 15,256 फीट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुक्खू। और एक योजना अपने नाम से शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कंस प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया। यानी स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का संबंध किससे है? कहाँ? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा से है। और ये किस तरह पर कितना ऊंचा है? 108 फीट कंस प्रतिमा है। ध्यान रहे, ये KBC में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यानी उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया। कहाँ से कहाँ तक? नैनीताल से हल्द्वानी। कौन राज्य? उत्तराखंड। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया।
इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश तथा भागीदार देश नेपाल, यानी नेपाल कौन है इसमें भागीदार देश, और राज्य मामा जी क्या हुआ गीता महोत्सव में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध कराना। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय, इसका मिनिस्टर कौन है, कमेंट कर सकते हैं। 1 से 5 नंबर तक ग्रेटर नोएडा में 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने की। इस वर्ष इसका जो विषय का जो थीम है, विषय है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश था। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, यानी DFS। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। मियावाकी UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था ये है क्या, और इसी तकनीक पर आधारित वन लगाया गया जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। कौन, भूल भुलैया उद्यान, कहाँ में, गुजरात के केवड़िया में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के वांसवाड़ा में स्थित मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मनगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया। यानी सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट कर्नाटक होगा तो कहाँ होगा, वहाँ की राजधानी बेंगलुरु में। CRPF ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम तथा सीमा धुलिया को IG नियुक्त किया गया। इसमें सीमा धुलिया को बिहार स्टेट का IG कैडर मतलब IG बनाया गया। यानी आपके लिए सीमा धुलिया जी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं BPSC 69 वालों के लिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022, किसके द्वारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शन करने तथा बेचने के अवसर प्रदान किया गया। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस मेघालय में खासी हिल, मेघालय के जो गारो खासी जनता हिल है, इसमें से खासी हिल्स में स्थित मोम लू गुफा, कौन गुफा, मोम लू गुफा की पहचान भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में किया है यूनेस्को के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस ने। कौन गुफा है, याद कर लीजिए, बोलिए, मोम लू। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। किसको, BPCL को। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। संरक्षण के लिए कहाँ, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा। लेखाकारों का 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। पीयूष गोयल के पास कौन मंत्रालय है, कमेंट कर सकते हैं। 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन मुकाबला करना इत्यादि। यानी ये मतलब स्टेटमेंट आ सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें क्या क्या चीज उद्देश्य था, तो जल जीवन, जीवन स्तर, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। अब फ्रेंड्स हम लोग अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाली काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना। यानी काशी तमिल समागम कहाँ हुआ,
वाराणसी, ये भी आया है यूपी पीसीएस वालों के लिए भी। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग, चूंकि स्टेट में विभाग होता है और केंद्र में मंत्रालय होता है, के द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर लाभ दिलाने का काम किया गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के विधायक सब दूसरे राज्य में चला गया था, तो उस ट्रिक से लगा सकते हैं कि माइग्रेशन मॉनिटरिंग ट्रिक कहाँ किस राज्य के है, तो महाराष्ट्र से। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार ने 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा घोषणा है, याद रहे क्या है ये, अभी घोषणा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों को नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। और जियो सेवा भी 5G जियो सेवा कहाँ शुरू हुआ, गुजरात में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी है। यानी हाथी के कितना परसेंट इंडिया में रहता है, टोटल हाथी का पूरे विश्व का 60%, और तराई हाथी रिजर्व स्थापना की गई है जो उत्तर प्रदेश के दूसरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के बीच क्या किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत कौन है, वोसुंग गिरे। यानी ये कभी कभी राजदूत पूछ सकता है, तो वोसुंग गिर कहाँ का है, ताइवान का। नेक्स्ट, 26 से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य चूंकि स्पेस से है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को क्या करना है, बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी के द्वारा सैन्य विमान क्या किया जाएगा, सैन्य विमान को तैयार किया जाएगा, यानी निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे, वडोदरा। कौन सा विमान, परिवहन विमान है C295। नेक्स्ट, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर कर में छूट प्राप्त कर सकता है, यानी टैक्स रिबेट मिल। मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभयारण्य दुर्गावती रिजर्व टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी। अभी टोटल कितना हो गया टाइगर रिजर्व इंडिया में, 53। टाइगर रिजर्व शुरुआत कब हुआ था, 1 अप्रैल 1973। पहला कौन था, स्टार्टिंग में कितना था, 9। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। यानी जो एक्वा पार्क चल रहा है उसके अंतर्गत कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 30 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के कवडिया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों को पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना तथा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2020 में शुरुआत की। शुरुआत कब हुआ था, 2020। अभी कौन सा संस्करण है, 3रा। नेक्स्ट, मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना। सिंपल सी बात है, 5G सेवा कहाँ शुरू किया गया, गुजरात में। इसलिए टीचिंग के क्षेत्र में भी 5G सेवा इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके मिशन कौन है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। कौन सा है आयोजन? महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया। इसका उद्घाटन ऊंचाई 269 फीट यानी 369 यानी 369 फीट जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देता है। यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है? राजस्थान में। किससे संबंधित है? भगवान शिव से। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्वास स्वरूप। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया है। पीटी उषा जो उपसभापति बनी, ये फील्ड धाविका है। इलैया राजा संगीत, कौन है इलैया राजा? वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट, KB विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक, तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, कौन सा है? शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आया? योगी जी हैं तो 1 नंबर पर तो आएंगे ही। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। यानी कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में पहली जेल लोक अदालत। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत की है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना चूंकि पर्यटन से रिलेटेड है तो वही मंत्रालय भी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल, यानी सफल कहाँ से किससे संबंधित है? तो कृषि उद्यमियों के लिए ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन से है। यानी कहता है कृषि में सफल होना है, इसलिए सफल क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा सरकार? उड़ीसा सरकार। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों और 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति का विचार करना था। यानी मसाला मुंबई में मतलब मसालेदार खाना आजकल ज़्यादा चल रहा है। अयोध्या दीपोत्सव 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 का शुरुआत किया। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो AIR के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन, ध्यान रहे मतदाता स्टेशन भी कर देता है कभी कभी ऑप्शन में, इसलिए आपको याद रखना क्या है? जंक्शन। कौन जंक्शन? मतदाता वाला। इसके द्वारा चुनाव आयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए गए स्मार्ट प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। कौन की? तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने। कहाँ में? अहमदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और एक राज्य और हम लोग ने देखे थे, केरल ने मध्य प्रदेश ने जुआ को बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यानी जो मोढेरा गांव है, मोढेरा गांव उसको क्या कर दिया है? 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सारण जिले के सिताब दियारा में, यानी BPSC वालों के लिए और बिहार किसी भी एग्जाम के लिए क्या आई है? VBA है। बिहार के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको कमेंट करना है इनकी पत्नी का नाम क्या था। उज्जैन MP स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ में? उज्जैन स्थित महाकाल। ऐसे उज्जैन मंदिर कहाँ पर है?
महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। 850 करोड़ का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद के संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। काम किया हैदराबाद में। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कौन ट्रेन को किसने दिखाई? ये थोड़ा अलग है, क्योंकि जनरली मोदी जी नहीं तो रेल मंत्री करता है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया, इसलिए कोलकाता अगरतला रेल एक्सप्रेस ट्रेन का जो हरी झंडी दिखाई है, इसलिए आपके लिए VVI है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया। इससे वोस्को लिमिटेड, कौन लिमिटेड? वोस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को 12 जिलों में AFSP आसपा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। कौन? केंद्र सरकार ने कहा? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। कितने जिले? 12। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021, हालांकि ये जो कानून है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत लागू करता है, यानी दोनों जो राज्य में लागू हुआ है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र 1.26 मिलियन और तमिलनाडु 1.23 मिलियन विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है। यानी और बिहार से रिलेटेड फैक्ट है, बिहार में विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आता है? बोधगया और पटना में देशी पर्यटक, यानी स्थानीय पर्यटक पटना, बोधगया में विदेशी पर्यटक। ये डेटा 2023 का है। केरल राज्य का पुलुमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत हो गया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानसेसर में SCO आतंकी रोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान भी भाग लिया। ठीक है, मानेसर कहाँ? हरियाणा के। हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया। यानी हरियाणा सरकार क्या हुआ? HD। हरियाणा सरकार किसके साथ समझौता किया? दुबई, HD। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिले में स्थित कदबूर को पतला लोरिस सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। यानी तमिलनाडु में कौन सा? करूर और डिंडीगुल जिले में स्थित कौन सा है? कदबूर को पतला लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण की मंजूरी दी। यानी कहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकंठा जिले में दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस को आधारशिला रखी। कहाँ? बनासकंठा दिशा में भारतीय वायुसेना के एयरबेस की आधारशिला रखी। किसने? मोदी जी ने। धनवर्षा योजना LIC, यानी धनवर्षा योजना का संबंध किससे है? LIC। उद्देश्य एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस यानी CBC संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। यानी हरियाणा के साथ किसने किया था? दुबई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक शाह ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। यानी त्रिपुरा में सरकारी पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्घाटन किया गया है। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान दिल्ली सरकार किसका है? दिए जलाओ पटाखे नहीं दिल्ली सरकार। उद्देश्य प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बलों कोष में योगदान
के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी मध्य प्रदेश में हिंदी किससे होगा? मामा जी हिंदी में भी MBBS के कोर्स कराएंगे। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकान खोली गई। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अब तक भारत में कुल कितने हो गया? 12। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम कहाँ का है? असम। उद्देश्य किसान कंपनियों के जंगल के बाहर वृक्ष को बढ़ावा देना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित कर दिया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है? CBI। यानी एक बार CBI का चक्कर लग गया, एक बार CBI पीछे पड़ गया था, आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, इससे याद कर सकते हैं। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों को विरुद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा के रानीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। 5000 साल पुराने हड़प्पाकालीन कलाकृति रखा जाएगा। कहाँ में? हरियाणा के रानीगढ़ में। हड़प्पा संस्कृति संबंधित है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण को दूर करने तथा बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्री भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर स्टील प्लांट बनाएगा। अगले 5 वर्षों में इसे 75,000 करोड़ निवेश होगा। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। कहाँ किया गया? दिल्ली में। इस वर्चुअल स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता या लड़कियां बाहर नहीं भेजना चाहते। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी CERT-IN ने 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर हमलों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति, यानी सिनर्जी का संबंध किससे है? साइबर अपराध, ये एक अभ्यास है। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हीकल वैन की शुरुआत की। वैन ऑन व्हीकल बैंक गांव में बैंकिंग सेवा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मोदी जी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो अपने माता जी को चेयर पर बैठा के बैंक ले गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया। यह डैम 411 मीटर और लंबा और 3 मीटर ऊंचा और 95 मीटर चौड़ा। 411 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा, 95 मीटर चौड़ा। मेघालय सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल निवासियों को सुरक्षा हेतु ऑनलाइन डेटा में खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा। गुजरात सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार, यानी रोजगार क्या करेगा? युवाओं क्या करेगा? फिल्म बनाएगा और रोजगार पाएगा। टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों के लिए बियॉन्ड A1 नामक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाना है। बियॉन्ड A1। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। कौन सा स्वच्छ सुजल प्रदेश? किसको? अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन प्राप्त है तथा ODF प्लस के रूप में भी मान्यता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 8 यानी स्टैंडर्ड 8 से 12 के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देना है।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता 270 मेगावाट है, जो प्रतिदिन 20,000 सेल का उत्पादन करे। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में लिथियम आयन। नेक्स्ट, नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटन को आकर्षित करते रहा है। आप भी एग्जाम पास करके जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया, जो छत्रपति महाराज शिवाजी के मुहर से प्रेरित है। इस ध्वज को निशान नाम दिया गया। यानी पूछ सकता है निशान का संबंध किससे है, तो निशान का संबंध किससे है? तो निशान संबंध किससे है? टिक लगाने से नहीं है। निशान का संबंध जो है वो है राष्ट्रीय ध्वज से। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कला, विज्ञान, प्रदर्शनी आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया। यानी भारत विद्या का संबंध किससे है? ऑनलाइन एजुकेशन से। उद्घाटन किसने किया? लॉन्च किसने किया? वित्त मंत्री ने। इसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में लोक उद्यम विभागों ने REC यानी पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को भारत के 12वां जो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। यानी सिंपल सी बात है, 12वां जो महारत्न कंपनी कौन बना है? REC कौन डिपार्टमेंट देता है? लोक उद्यमी विभाग। उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 22 से 27 सितंबर 2022 तक वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोने का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को होने वाले समस्या को दूर करना है। यानी क्या है ये? उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है और उसके लिए एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया, सिम्फोने। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को जान बचाने के लिए सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया। यानी कहाँ में? सिक्किम में। किसने किया? भारतीय सेना में। नेक्स्ट, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाले ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल सुधार के लिए कृतज्ञ 30 हैकथॉन का शुरुआत किया। इसके तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित कृषि पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कृतज्ञ 30 के तहत किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। हाल ही में उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदाय पर उसकी पुरानी परंपराओं को दस्तावेज के लिए ज्ञान कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 22 जनजातीय संप्रदायों का उल्लेख है। यानी उड़ीसा क्या किया है? जो जनजाति का जो पुराना ज्ञान है नॉलेज है, उस ज्ञान परंपरा को एक ज्ञान कोष में समाहित करेगा। नेक्स्ट, गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का पहला कॉम्प्रेड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा, जिसका लागत लगभग 4,000 करोड़ होगी। सितंबर 27 को आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य खिलौने के निर्माण के लिए कचरे का उपयोग को प्रोत्साहित करना। यानी किसके द्वारा किया गया? आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा। यानी आवास शहरी मामले के मंत्रालय क्या करेगा? खिलौना के लिए जो कचरा है उसका उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। 15 से 17 सितंबर को नई दिल्ली में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाना का प्रयास करना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो है इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था कि जो निजी वाहन है उसको कम करना और पब्लिक वाहन को
बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, पब्लिक नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना। एल्विस अजी हजारिका उत्तर पूर्व भारत उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गया। कौन है? एल्विस अजी हजारिका। कौन है? एल्विस अजी उत्तर पूर्व भारत के उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति या तैराक बन गया। नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाना है। अरुणाचल प्रदेश ने भारत के सबसे पूर्वी चौकी किबिथु सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया। इसके तहत अंगदान के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी स्वस्थ सबल भारत का संबंध किससे है? अंगदान से है। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया का प्रस्ताव किसने दिया था? एनडीएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी। त्रिपुरा में स्थित दासपारा गांव में रासायनिक खाद के उपयोग को कम करके उसे प्राकृतिक जीवन शैली में बदला गया है। इसके साथ ही भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव भी बन गया। एक गांव और खबर में है, पाटन गांव। आप कमेंट कर सकते हैं इसका संबंध किससे है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली के बेहतर करके देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना। मतलब सिंपल सी बात है, मंथन का संबंध किससे? मंथन करके किस तरह से परिवहन को बेहतर बनाना है ताकि अर्थव्यवस्था बेहतर हो। नेक्स्ट, 10 से 11 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध को समन्वय करना, यानी ये मेंस में लिख सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यानी कब शुरू किया गया था? 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्य से होकर गुजरेगी, जिसमें गुजरी है जो 119 यात्री 150 दिनों पूरा किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये यात्रा खत्म हो चुका है, कश्मीर में समापन हुआ, आपके लिए इतना ही है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर NXT पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कोयम्बटूर शहर को अत्यधिक यानी मोस्ट अट्रैक्टिव और जीवंत स्थल के रूप में विकसित करना है। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। किसके साथ? वेदांता। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का स्थापना किया जा रहा है। लोथल क्यों किया जा रहा है? लोथल में क्योंकि यहाँ पे ये पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट, नीति आयोग 2021 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाया गया। नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। यानी शून्य फोरम यानी 0 फोरम का संबंध किससे है? तो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। HDFC बैंक NESL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी तथा सुरक्षा अधिक गारंटी मिलेगी। तेलंगाना ने भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया है।
यह विश्वविद्यालय वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला इंदौर भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। यह प्रत्येक व्यक्ति का अपना डिजिटल एड्रेस होगा, जिसे एक कोड के जरिए घर का लोकेशन मिल जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों को बैग का बोझ कम करने के लिए नो बैग डे कब मनाया जाता है? सैटरडे को। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य खेल पीरियड भी होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया गया, जो 10,000 एकड़ में फैला है। इसका उद्देश्य हरियाणा में पर्यटन हब को रूप में विकसित करना है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुरु जो पहले जो गुरु होता था वो कहाँ होता था? जंगल में जाके पढ़ता था, इससे जंगल सफारी स्टार्ट किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि राजस्थान में शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में चीन सूंघने वाला कोरोना वायरस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, यानी सूंघ के कोरोना वायरस को वैक्सीन दिया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छठा छठा नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है। कौन? उड़ीसा। इसे याद कर सकते हैं। छठा का संबंध किससे है? जल संचय। कहते हैं कि जल उड़ रहा है, उड़ीसा ने उड़ना और जल संचय। राजस्थान के झुंझुनू जिले में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला गया या खोला जाएगा। इस केंद्र में देश भर के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाया जाए। अब संस्कार भी सिखाएगी सरकार। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की है। और तेलंगाना में क्या था? वानिकी विश्वविद्यालय। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव, कौन गांव? भरतौल गांव हर घर RO का जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है। 28 से 29 सितंबर को वाशिंगटन DC में पहला US प्रशांत द्वीप देशों शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रशांत द्वीपीय देश ने क्या हुआ? भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो अगस्त माह का है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर 6 से 7 माह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आज पार्ट 1 में आज तक यही रहेगा। नेक्स्ट मंथ जो बचा हुआ है उसको पार्ट 2 में पूरा कर दिया जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।